अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। कर्नाटक के इंतखाबी नतायज जारी होने के बाद से बीजेपी कायदीन सत्ते में है। रियासत के राय दहिंदों पर पैसे लेकर कांग्रेस को वोट देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी का मुल्कशुदा मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जब हिंदू ही हमें वोट न दें तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? अतीक और इनके भाई अशरफ कत्ल केस में 21 पुलिस ओहदेदारों को जुडिशियल कमीशन ने नोटिस भिजवाई है। इन तमाम पुलिस ओहदेदारों को 15 दिन के अंदर अपने बयानात कलमबंद करने की हिदायत की गई। अतीक अशरफ के कत्ल को आज 1 माह मुकम्मिल हो गया। उसी दिन यानी 15 अप्रैल की रात अतीक अशरफ को पुलिस हिरासत में गोली मारकर कत्ल कर दिया। अतीक अशरफ को 3 हमला आवारों ने उस वक्त गोली मार दी जब पुलिस दोनों भाइयों को तिब्बी मुआयने के लिए ले जा रही थी। उसी वक्त 3 हमला आवर ने अतीक अशरफ पर कई गोलियां चलाई थी। पुलिस ने तीनों हमला आवारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। हमला आवारों ने फायरिंग के बाद हथियार डाल दिए। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले 3 मुल्जिमान के नाम मुकेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य बताए गए हैं। पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ के कत्ल के बाद तमाम जमातों के कायदीन का रद्द अमल सामने आया था। कुछ ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे तो कुछ ने योगी हुकूमत को अमृत करार दिया था। एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने कहा था यूपी में जराइम अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं और मुजरिमों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जब पुलिस के घेरे में खुलेआम फायरिंग करके किसी को मारा जा सकता है तो आम लोगों की हिफाजत का क्या होगा, जिसकी वजह से अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं। तेलंगाना इन दिनों क़यामत ख़ैज़ गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लू लगने के वाक़े में मंचियाल जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई। बताया जाता है कि मंचियाल जिले के लक्सटीपेट से ताल्लुक रखने वाला संतोष रामाकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। इतवार को लू लगने से इनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, जहाँ रात 11 बजे इलाज के दौरान संतोष की मौत वाक़ई हो गई। एक हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ। मंचियाल जिले के कुंडापुर में इतवार को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया है कि सूरज की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मजीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर जाएगी। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री रहेगा। रियासत के 14 अजला में दर्जे हरारत का असर शदीद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान करीमनगर, जनगांव, नलगुंडा और खम्मम अजला में 45 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि 14 अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, भदाद्री, कुत्तागड़म, वरंगल, हनमकुंटा, कमरम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, मुलुगु, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली और मंचियाल जिले जगतियाल 3 दिनों तक गर्मी में मजीद इजाफा होगा। तेलंगाना इन दिनों क़यामत ख़ैज़ गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लू लगने के वाक़े में मंचियाल जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई। बताया जाता है कि मंचियाल जिले के लक्सटीपेट से ताल्लुक रखने वाला संतोष रामाकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। इतवार को लू लगने से इनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, जहाँ रात 11 बजे इलाज के दौरान संतोष की मौत वाक़ई हो गई। एक हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ। मंचियाल जिले के कुंडापुर में इतवार को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया है कि सूरज की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मजीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर जाएगी। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री रहेगा। रियासत के 14 अजला में दर्जे हरारत का असर शदीद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान करीमनगर, जनगांव, नलगुंडा और खम्मम अजला में 45 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि 14 अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, भदाद्री, कुत्तागड़म, वरंगल, हनमकुंटा, कमरम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, मुलुगु, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली और मंचियाल जिले जगतियाल 3 दिनों तक गर्मी में मजीद इजाफा होगा। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में जहां कांग्रेस की सुनामी से बीजेपी के कई अहम कायदीन को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, वहीं कांग्रेस की एक खातून उम्मीदवार को सिर्फ 16 वोटों से शिकस्त हुई। इब्तिदा में खातून उम्मीदवार की 246 वोटों से कामयाबी का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने पोस्टल बैलेट के वोटों के दोबारा गिनती का मुतालबा किया, जिस पर इलेक्शन के अमले ने पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती की, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार काफी कामयाब करार दिए गए। उम्मीदवारों ने बताया कि नतायज रात 1 बजे के करीब जारी किए गए, जिसमें ही बीजेपी उम्मीदवार CK रामामूर्ति ने जयनगर असम्बली हल्के से अपने कांग्रेस हरीफ सुमैया रेड्डी के खिलाफ 14 वोटों के मामूली फर्क से कामयाबी हासिल की। चूंकि जीत का मार्जिन बहुत कम था, रामामूर्ति ने वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। जयनगर के RV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कशीदगी फैल गई, जहां गिनती हो रही थी।
कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक इंतखाबी मुहिम के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। इनके बयान और कांग्रेस पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के वादे पर खड़गे के खिलाफ पंजाब की अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल के बानी हितेश भारद्वाज ने कांग्रेस सरबराह खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। इस तनाजुर में संगरूर की अदालत ने कांग्रेस लीडर को समन जारी किया। सिविल जज रणदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। अपने हतक इज्जत के मुकदमे में हितेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर एक मुल्क मुखालिफ तंजीम के तौर पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि कर्नाटक में इख्तिदार में आने के बाद वो बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।